हमारा टॉपिक है 1.7। पहले चैप्टर का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। क्या हो रहा है कि अब हम लोग पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं कि एरर एग्जिस्ट कर सकता है। एक वैल्यू है जिसके साथ इतना एरर आ गया, 0.01 का इतने परसेंट एरर आ चुका है। लेकिन अगर आपने उन्हीं तमाम वैल्यूज को ऐड करना हो, यहाँ पे तो आप एक वैल्यू की बात कर रहे थे, इसी तरह अब आपके पास दूसरी वैल्यू है जिसमें इतना एरर एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक 19 के साथ, यहाँ पे 15 के साथ। आपसे कहा जाता है कि आपने इनको ऐड करना है। ये तो इजी काम है कि 15 को 19 में ऐड कर दोगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हमने उनके साथ मौजूद अनसर्टेनिटीज को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है और हमें फाइनल रिजल्ट देना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे कि ये जो आपने एरर्स को लिखना है अपने फाइनल रिजल्ट में, वो किस बिहाफ पे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि अगर वैल्यूज को ऐड करने के लिए कहा जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए, तो अगर आपके पास ये चीज आती है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है और आपको फाइनल रिजल्ट बताना है, उसके लिए हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, जितनी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उनको ऐड करना है। यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, इस तरह पॉइंट्स में जो आपके पास अनसर्टेनिटी दी जाती है, अगर आपको ये दी गई है, बेशक आपको ऐड करनी है वैल्यू, बेशक आपको सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू, लेकिन ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, इनको हमेशा ऐड ही करना है। हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया है। एग्जांपल में एक वैल्यू है 10.5, इसकी अनसर्टेनिटी थी 0.1 सेंटीमीटर। सेकेंड वैल्यू दी गई 26.8 और इसकी अनसर्टेनिटी थी 0.1 सेंटीमीटर। हमने कहा कि हमें इनको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया, इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी जिस तरह हमने बात की है कि बेशक हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है इस वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको हमेशा ऐड करना है। तो 0.1 प्लस 0.1 विल बिकम 0.2 सेंटीमीटर। तो हमारी अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में ऐड होने के बाद इस तरह से आ चुकी है। सेकेंड में हमारे पास आ जाता है कि अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है वैल्यूज या डिवाइड करनी है, उस केस में अनसर्टेनिटी हम फाइनल रिजल्ट पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या होता है, जैसे हमने एडिशन के केस में देखा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में क्या होता है कि आपने खाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करना, आपने किस चीज को ऐड करना है, उसकी परसेंटेज को। इट मींस कि अब अगर आप देखो तो आपको वैल्यू में जो गिवन होगी उसमें कहीं पे भी परसेंटेज तो गिवन ही नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में क्या कहा गया है कि वोल्टेज इतने हैं, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 5.2, जिसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 की। इसी तरह करंट की बता दी गई कि 0.84 है वैल्यू, जबकि अनसर्टेनिटी हो सकती है 0.05। यानी कि V और I दिया गया है, आपको बेसिकली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना थी, जो कि आप इजीली कर सकते हो बाय ओहम्स लॉ, यानी V इक्वल्स टू I R। तो V भी आपको गिवन है, I भी गिवन है, R फाइंड आउट करना था। अगर आप इस पे गौर करो, आपको चूंकि R चाहिए तो आपके पास क्या बनेगा, V ओवर I। तो किस चीज की बात हो रही है, डिवीजन की। अब चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, हमें सॉल्व किस तरह से करना है उसको हम करना स्टार्ट करते हैं। हमने अभी बात की कि परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज निकालने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहली बात लिखी कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर V, यानी कि सबसे ऊपर लिखा जाता है लीस्ट काउंट, डिवाइड किससे किया जाता है, जितनी आपको डिवीजन से दी गई हो, यानी कि 5.2। और चूंकि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ चुकी है 2% फॉर वोल्टेज। नेक्स्ट आपके पास थी करंट के लिए। तो आपने यहाँ पे इसी तरह से परसेंटेज करंट की फाइंड आउट की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की। किस तरह से? जितना लीस्ट काउंट था डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आ चुकी है 6%। अब आपके पास सारी परसेंटेजेस आ गई। आपने सिंपली इनको ऐड कर देना है। ऐड करने से कितना आ चुका है? 8%। और बाकी तो आपने सॉल्व करना ही था जिस तरह से v ओवर i। तो आपके पास v ओवर i की वैल्यू आ गई 6.19। लेकिन हमारा मेन फोकस किस चीज पे था कि हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड ही होनी चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें पावर आ रही है, उस केस में हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर कर लेते हैं तो उसको फाइनल रिजल्ट में किस तरह से मेंशन करेंगे। तो अब हमने पावर फैक्टर्स वालों को देखना है कि वो किस तरह से हमें आंसर देंगे। पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये कि जितनी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है पावर के साथ। तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में फाइंड आउट की थी। जितनी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी हमें उसको पावर से मल्टीप्लाई करवा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है एक वॉल्यूम है जो इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब के। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रही है? पावर नजर आ रही है। अब जितनी भी हमें इसकी वैल्यू दी गई होगी उसकी अनसर्टेनिटी को सबसे पहले परसेंटेज में लेके जाना है और परसेंटेज से हम इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतनी सिंपल सी चीज को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? रेडियस गिवन है 2.25 प्लस माइनस 0.01, यानी कि लीस्ट काउंट गिवन है। इसी लीस्ट काउंट को हमने परसेंटेज में लेके जाना है। तो हमारी पहली चीज क्या आ गई कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर आर। इसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये करने से हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है दैट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी व्हिच इज 0.4%। अभी हमने बात की थी कि हमें तो उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स कि हमने 3 जो कि पावर से आया और 0.4 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका है 1.2% और वही आपकी अनसर्टेनिटी है इन द फाइनल रिजल्ट्स। हमारा 4 पॉइंट है कि हमने अब अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है उन वैल्यूज की जिनकी हम एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज लेने का मतलब है कि अब हमारे पास कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ क्लियर होता जा रहा है कि आपने क्या लेनी है? एवरेज लेनी है। तो आपके पास अगर किसी क्वेश्चन में, किसी एमसीक्यूज में यूं लिखा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट है एवरेज लेके फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी लिखें, तो आपने किसी चीज पे नहीं जाना, सिर्फ इसी वर्ड पे रहना है, एवरेज लेनी है। एवरेज लेने का मतलब है आपको नंबर ऑफ वैल्यूज दी गई हैं। पहली वैल्यू दी गई, फर्स्ट वैल्यू थी 1.02 विद लीस्ट काउंट 0.01। ठीक है, तो ये हमारी एक कंप्लीट वैल्यू थी 1.20 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो ये एक पूरी कंप्लीट वैल्यू है विद लीस्ट काउंट। आपने क्या करना है, बाकी तमाम वैल्यूज को भी देखा। जहां ने एवरेज का वर्ड यूज किया था, पहली वैल्यू ये वाली उठाई। लेट्स सपोज सेकंड वाली वैल्यू है 1.28 या हमारे पास यहाँ पे 1.22 है तो यही ले लेते हैं। आपने इन वैल्यूज को उठाया। अभी हम लीस्ट काउंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इन वैल्यूज की एवरेज ले रहे हैं। सारों को ऐड किया, जितना टोटल नंबर था उस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ चुकी है एवरेज व्हिच इज 1.21 मिलीमीटर। चलिए जी, हम यहाँ सेंटी की जगह मिली कर लेते हैं। ये तो एवरेज ले ली, और किसकी एवरेज ली? जो एक्चुअल रीडिंग थी। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है? हमें तो बतानी थी अनसर्टेनिटी। उसके लिए भी हमने क्या ले लेना है? एवरेज ले लेनी है। हर एक का लीस्ट काउंट यहाँ पे ऐड करना है और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है। 6 वैल्यूज थी,
6 ही लीस्ट काउंट थे, इस वजह से 6 पे डिवाइड कर दिया। जब हमने एवरेज ले ली तो एवरेज आ चुकी है 0.01 मिलीमीटर। तो आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है? अगर आप पूरे हमारे एग्जाम्पल में देखना चाहते हो कि एट द एंड रिजल्ट क्या आया है, तो ये वाली वैल्यू लिखी 1.21 और लीस्ट काउंट साथ लिख दिया जो हमने एवरेज से फाइंड आउट किया है, एंड इट इज 0.01 मिलीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा एंड रिजल्ट किस केस में? जब आपने एवरेज लेनी होगी। हमारा लास्ट पॉइंट है कि अगर हम कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें स्टॉपवॉच से फाइंड आउट करना था क्या टाइम आ रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में हम अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना आपके पास लीस्ट काउंट आया है उसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। लेट्स सपोज हम एक पेंडुलम की बात करते हैं जो कि वाइब्रेट कर रहा था। अब जब ये वाइब्रेट कर रहा था, इस तरह से मूव कर रहा था, तो क्या हुआ कि इसकी कोई ना कोई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस तो होंगी। तो हमने स्टॉपवॉच से मेजर किया जी कि इसने इतनी दफा वाइब्रेट कर लिया है और उसी स्टॉपवॉच का हमें लीस्ट काउंट भी पता था। तो आपने क्या करना है? लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे। तो जब आप ऐसे करेंगे आपके पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी। तो हमारी ये एग्जांपल के थ्रू हमें क्या पता चला है कि एक पेंडुलम ही ले लेते हैं जो कि 30 टाइम जिसने वाइब्रेट किया, 30 सेकेंड उसकी वाइब्रेशन थी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सेकेंड नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज इट्स अ नंबर। तो 30 टाइम्स उसने वाइब्रेट कर लिया है और लीस्ट काउंट उसका कितना है स्टॉपवॉच का? इट्स 0.1 सेकेंड। हमने इससे क्या नतीजा निकाला कि हमें लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे। तो हमारी अनसर्टेनिटी इक्वल है 0.1 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 0.003 सेकेंड्स के। अब आपके पास जो भी उस एक्सपेरिमेंट का आखिर पे हमारे पास रिजल्ट आता है, अब वो वैल्यू लिखोगे प्लस यहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस तो आना ही आना है, और ये वाली वैल्यू जो अनसर्टेनिटी की है वो एज इट इज उठा के लिख दोगे तो ये आपका बन जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक 1.7 कंप्लीट होता है।